श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके बताते हैं ताकि देख कर समझने में आसानी हो। उसी श्रृंखला में कल है 3 जुलाई 2024, दिन बुधवार का है और सावन माह का इस पहले एक विशेष शिव प्रदोष है। और इस शिव प्रदोष में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं 5 विशेष उपायों की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सभी उपाय हम आपको वीडियो में भी करके बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। आप इन 5 में से कोई एक या फिर एक से अधिक उपाय करके इस विशेष शिव प्रदोष जो कि सावन के पहले आ रही है, इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और कई लोगों के प्रश्न आ रहे थे कि क्या अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण चल रहा है, तो हम आपको बता दें जी हाँ, अभी सीहोर कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण चल रहा है। और कई लोगों का प्रश्न है कि यह रुद्राक्ष वितरण है जो है यह कब तक चलेगा, तो जब तक रुद्राक्ष समाप्त नहीं हो जाते हैं तब तक रुद्राक्ष वितरण चलता रहेगा। पिछले साल फरवरी तक चला था, पर इस बार भी अनुमान है कि दिसंबर जनवरी तक आपको रुद्राक्ष वितरण देखने को मिलेगा। पर कई लोगों का यह भी प्रश्न है कि अभी गुरु पूर्णिमा महोत्सव में शिव महापुराण कथा होने वाली है, तो यह जुलाई में जब शिव महापुराण कथा होगी तो क्या हमें रुद्राक्ष भी मिलेगा, और कावड़ यात्रा जो होगी तो कावड़ यात्रा के दिन भी क्या हमको रुद्राक्ष मिलेगा। तो हम आपको बता दें पिछले वर्ष के अनुसार ही हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि अभी गुरुजी ने कोई जानकारी नहीं दी है। पिछले वर्ष जब कोई शिव महापुराण कथा सीहोर में होती है, चाहे वह गुरु पूर्णिमा महोत्सव के अवसर पे हो या फिर किसी अन्य अवसर पे हो, जो शिव महापुराण कथा अगर सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होती है तो उस दौरान रुद्राक्ष वितरण बंद कर दिया जाता है, और जैसे ही वह पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद वापस रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया जाता है। और उसी के तहत पिछले वर्ष जो कावड़ यात्रा हुई थी उसमें रुद्राक्ष वितरण बंद था और अगले दिन से वापस रुद्राक्ष वितरण शुरू हो गया था। तो अब इस वर्ष क्या होगा वह देखने वाली बात है, पर पिछले वर्ष ऐसे समयों में आपको रुद्राक्ष नहीं मिला था। अब बढ़ते हैं उपायों की ओर, जो कि आप इस विशेष शिव प्रदोष में कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आपके अगर जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, जीवन में आपको हानि हो रही है, ना नौकरी लग रही है, ना व्यापार चल रहा है, तो आपको प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष में एक नियम बनाना है। शिवलिंग पे आपको विशेष तरीके से त्रिपुण बनाना है। किस प्रकार से बनाना है आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए, चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पे 2 लाइन बना देना है, और अपने अंगूठे की बाजू वाली उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देना है। इस प्रकार से आपको शिवलिंग पे त्रिपुण बनाना है। गुरुजी ने कहा जिस प्रकार से आपने 2 लाइनों के नीचे तीसरी लाइन बना देते हैं, नीचे वाली लाइन बना देते हैं, आप कितने ही गड्ढे में क्यों ना जा रहे हो, महादेव आपको हाथ पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं और जीवन में आपको सफलता देखने को मिलती है। और आप यह भी कह सकते हैं कि त्रिपुंड बनाने के बाद त्रिपुंड में आप अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से यह होता है कि आपके द्वारा की गई पूजन अक्षय हो जाती है, उसका फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो आप भोलेनाथ की पूजन में अक्षत का उपयोग मतलब चावल के दानों का उपयोग अवश्य करें। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह त्रिपुंड आपको किस प्रकार से बनाना है और अक्षत के दाने आपको किस प्रकार से अर्पित करना है। बढ़ते हैं इस शिव प्रदोष में किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। अगर घर में बहुत क्लेश होता हो, घर में लड़ाइयाँ देखने को मिलती हो, या फिर आपके घर में कोई ऐसा हो जो बहुत बार बार बीमार होता है, या फिर उसके कारण घर का माहौल बिगड़ता है, वह गलत मार्ग में जा रहा है, तो आपको अवधूतेश्वर महादेव या फिर श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग में 2 स्थानों पर शमी पत्र अर्पित करना है। पहला माता सुख सुंदरी के स्थान पर आपको शमी पत्र अर्पित करना है। दूसरी शमी पत्र आपको शिवलिंग से जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको दूसरी शमी पत्र अर्पित कर देना है। आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं कि कौन से 2 स्थान पर आपको श्रम्भेश्वर महादेव या फिर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शमी पत्र को अर्पित करना है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। घर में आपको सुख शांति देखने को मिलेगी, और घर का जो सदस्य है जिसके निमित्त आप यह उपाय करेंगे वह भी सतमार्ग में चलता हुआ दिखाई देगा। प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको 2 बाती वाला शिव शक्ति के निमित्त एक दीपक प्रज्वलित करना है। 2 बाती के दीपक से तात्पर्य है आपको 2 बाती बनाना है और उन दोनों बातियों को मिलाते हुए एक बाती बनाना है। यह दीपक प्रत्येक प्रदोष में आपको प्रदोष काल में मतलब शाम का वह समय जब सूरज दिखाई नहीं देता पर सूरज की रोशनी होती है, वह समय प्रदोष काल कहलाता है। या फिर आप सूर्यास्त के 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट बाद तक के समय को भी प्रदोष काल मान सकते हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी बताया है। किस प्रकार से आपको बाती तैयार करना है, यह दीपक हम शिव शक्ति के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, इसलिए हम 2 बाती का उपयोग कर रहे हैं। आपको इसी प्रकार से दीपक तैयार करना है। इसमें आपको घी का उपयोग करना है, और इस दीपक को आपको भोलेनाथ के मंदिर में, भोलेनाथ के शिवलिंग से थोड़ा दूरी में प्रज्वलित कर देना है। शिवलिंग के पास प्रज्वलित ना करें। गुरुजी ने हमेशा मना किया है कि आपको शिवलिंग के पास दीपक प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। इसके बाद आप शिव शक्ति से निवेदन कर सकते हैं, अपनी कामना कर सकते हैं। जो भी मन में कामना है वह भोलेनाथ माता पार्वती निश्चित पूर्ण करते हैं। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं।
गुरुजी ने एक शिव महापुराण कथा जो कि कुछ महीनों पहले की थी, जिसमें एक दूरवा वाला विशेष उपाय बताया था जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा अगर आप नौकरी प्राप्ति करना चाहते हैं, व्यापार में आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको प्रतिदिन एक दूरवा भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग पे अर्पित करना शुरू कर देना है। दूरवा इस प्रकार से अर्पित करना है कि दूरवा की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, जैसा कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद आपको शिवलिंग पे एक कलश जल अर्पित कर देना है। यह नियम आपको रोज़ धारण करना है और प्रदोष की इस विशेष तिथि से आप यह नियम धारण करना शुरू कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा 3 माह तक आप ऐसा करके देखिए। आप जिस नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको मेहनत तो करना ही है और सफलता आपको भोलेनाथ के विश्वास के साथ अवश्य प्राप्त होगी। भोलेनाथ पे विश्वास रखिए, कर्म कीजिए और आप 3 माह बाद देखेंगे तो आपको उसमें सफलता देखने को मिलेगी। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आपको रोज़ करना होता है, पर कुछ दिन में आपसे अंतराल हो जाता है, गैप हो जाता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बढ़ते हैं प्रदोष के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर। प्रदोष का एक विशेष मनोकामना पूर्ति उपाय जिसे आप आज कर सकते हैं। आपको एक अक्षत लेना है, मतलब एक चावल का दाना लेना है। चावल का दाना पूर्ण होना चाहिए, टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना है। और इसके बाद इस चावल के दाने को, अक्षत को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। यह उपाय करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। इसके बाद आप चाहो तो एक कलश जल शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा आप एक चावल का दाना अर्पित करने के बाद अपनी कामना भोलेनाथ से बोल सकते हैं। जल जैसे अर्पित करते आए हैं वैसे अर्पित कर सकते हैं या फिर सीधे शिवलिंग के ऊपर भी अर्पित कर सकते हैं। मतलब आप गणेश भगवान, शरण कार्तिकेय भगवान, उसके बाद माता अशोक सुंदरी, शिवलिंग का कटी भाग, उसके बाद शिवलिंग के ऊपर जल अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। गुरुजी ने कहा अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में हानि हो रही है, कई व्यापार बदल के देख लिए पर कुछ भी लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करना शुरू कर देना है। यह धतूरा आप प्रत्येक सोमवार या फिर प्रत्येक प्रदोष का नियम बना लें कि मैं प्रत्येक प्रदोष या प्रत्येक सोमवार, जो भी आप नियम धारण करना चाहते हैं, प्रत्येक प्रदोष में मैं एक धतूरा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करूंगा। पर गुरुजी ने कहा धतूरा अर्पित करने का आपको एक विशेष तरीका देखना है कि धतूरे को अर्पित करते समय धतूरे की डंडी आपकी ओर नहीं होना चाहिए। धतूरे को जब आप शिवलिंग पे अर्पित करेंगे तो इस प्रकार से अर्पित करें कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। इसके बाद आपने जो एक कलश जल लाया है वह जल आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा व्यापार में आपको लाभ देखने को मिलेगा। आपको अपनी तरफ से कर्म करना है, मेहनत पूरी करना है, पर साथ ही साथ धतूरा अगर आप शिवलिंग पे अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में धन संबंधित सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं, व्यापार आगे बढ़ता है और आपको जीवन में सुख शांति और खुशियाँ देखने को मिलती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय भी आप इस शिव प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपका मन कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में जुड़ने के लिए हमने कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के लिंक को मेंशन कर दिया है, जिसमें टच करके आप हमसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं, जिसमें हम भोलेनाथ के सुंदर सुंदर स्टेटस और भजनों की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो आप उसमें भी हमें अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें।